हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज है 2 सितंबर। जैसा कि आपको पता ही होगा, JSSC JEE का एग्ज़ाम जो तीसरे बार होने जा रहा है, ये वैकेंसी 2 बार रद्द हो चुका, तीसरे बार होने जा रहा है। 2 सितंबर से स्टार्ट है। इस बार पूरा उम्मीद है 110% गारंटी के साथ एकदम एग्जाम होने के बाद भी इसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। इस बार ना ही कोर्ट कचहरी का मामला है, ना ही कुछ और तरीका मामला देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों, पॉजिटिव है। इसलिए सबसे पहले जिन भाइयों का एग्जाम है 2 तारीख से, मैकेनिकल वाले खास करके, उसको बेस्ट ऑफ लक। जाइए आराम से एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। यही आप लोग से ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि आप जितने भी छात्र एग्जाम दे रहे हैं, जो मेहनत किए हैं, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए उसका हो, और अच्छे से जाइए, हड़बड़ाना नहीं है दोस्तों। और जितने भी ID प्रूफ वगैरह होगा जितने ले जाइए, ठीक है। कम से कम 2 ID प्रूफ जरूर ले जाइएगा। होता क्या है, कभी कभार एक ID प्रूफ थोड़ा सा धोखाधड़ी हो जाता है तो वहाँ से निकाल देता है, इसलिए कोशिश करना चाहिए 2 ले जाना चाहिए, ठीक है। क्या दिक्कत है, पैकेज में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ले जाइएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत उसमें है नहीं, ठीक है। चलिए, और जितने भी है आज JEE वाले छात्र, अपकमिंग एग्जाम जिसका बाद में एग्जाम होने वाला है, उन लोगों का एनालिसिस करवाएंगे दोस्तों। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। शाम को इसका क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, और कोशिश करेंगे किसी छात्र से बात करने का भी कोशिश करेंगे, ठीक है, जहाँ पॉसिबल हो पाएगा। आप लोग के हेल्प के लिए मैं बहुत ज़्यादा तैयार हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को मदद मिल सके कि आगे आने वाले एग्जाम में कहाँ से टॉपिक उठा रहा है, किस टॉपिक आपको करना है, ठीक है। आपको बहुत मदद मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिनका एग्जाम बाद में उनको मदद बहुत मिलता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है ना कि कहाँ से किस टॉपिक उठा रहा है JSSC JEE वाला। तो आप लोग वहीं से आप टॉपिक को बढ़े, जैसे टॉपिक मान लीजिए एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, क्या आ गया क्वेश्चन, मान लिया आ गया आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन से आ गया, ठीक है। मान लीजिए US ओपन से आ गया, तो आपको US ओपन देखिए क्वेश्चन आ गया, कौन जीता मेल में, तो आप लोग तुरंत फ्रेंच देख लेना है, US देख लेना है, ऑस्ट्रेलियन सारा देख लेना है एकदम। और 2023 वाला देगा, 2022 वाला हमको नहीं लगता 2022 को देने वाला है। 2023 वाला जो दिए आपको PDF में जो दिए ना, नंटे को वो काफ़ी सफिशिएंट है दोस्तों। उस करंट अफेयर को पढ़ लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो सब हम एनालिसिस करवाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन भी जितना होगा मेरे हिसाब से, जितने बताने होगा, जितना लोगों से पूछने के बाद जितना क्वेश्चन होगा वो भी हम बताएंगे आपको, कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से दिया है, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर 1 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इस वीडियो से कंफर्म एक हर शिफ्ट में क्वेश्चन मान लीजिए, बहुत अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा, अति महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके होने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। शायद आज ही के एग्जाम में शायद बता रहे हैं, शायद एनालिसिस करेंगे हम, उसमें बता भी देंगे आपको। शायद आज ही के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने यहाँ से ना मिल जाए, देखिएगा आप लोग, ठीक है। जब शाम होगा तब उसमें बात करेंगे आपको, देखिए कौन सा क्वेश्चन है। और हमको लग रहा है आज वाला वीडियो से एक क्वेश्चन जरूर हम आपको बताएंगे शाम को, कि यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ आज, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल में आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो हुआ आपको दिए हैं, 3-4 शिफ्ट दे दिए हैं। बाकी जितना होगा हम दे देंगे बाद में, जैसे जैसे आते जाएगा वैसे देते चले जाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए कम से कम कहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ पिछला बार, वैसे क्वेश्चन वैसे ही फॉर्मेट में। और दोस्तों, जिनका पेपर मतलब टफ आ रहा है, मान न्यूमेरिकल पूरा घुसा दे रहा है, मतलब टफ आ रहा है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, नेगेटिव ज़्यादा नहीं करना है। ऑटोमेटिक आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ेगा, ठीक है। हालांकि पहला दिन ज़्यादा टफ तो नहीं करता है क्वेश्चन, बाकी देखिए क्या होता है। छात्र जो एग्जाम दे के निकलेंगे तभी तो बात हो पाएगा कुछ। चलिए, खैर जो भी है, द नंबर ऑफ पॉसिबल इन्वर्जन फॉर ए मैकेनिज्म विथ 10 नंबर ऑफ लिंक। देखिए, जितना नंबर ऑफ लिंक होता है उतने ही इन्वर्जन होता है, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो 10 है तो 10 ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है, आसान क्वेश्चन है। जिसको कंसेप्ट पता है वो बना ही लेगा, जिसको नहीं वो नहीं बना पाएगा, है ना, यही तो बात है। चलिए, ये बताइए, मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ डैश बॉयलर इज कॉर्निश बॉयलर। कॉर्निश बॉयलर कैसा एग्जाम्पल है? बॉयलर रख लीजिए आप लोग एग्जाम्पल। ये आपको फायर टू बॉयलर है, ठीक है। कैसा है? फायर टू बॉयलर, इसका सब पहले हो जाएगा। पिक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेरियस टर्बाइंस विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक स्पीड। चलिए, स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग दिखाना है। तो देखिए, पेल्टन का तो स्पीड ने हाइट ज़्यादा होता है इसका। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए, कपलान फ्रांसिस और पेल्टन। स्पीड ज़्यादा किसका होता है? इसका ज़्यादा होता है, फिर फ्रांसिस का होता है और पेल्टन का। यदि स्पीड मान लो पूछ देता है दोस्तों, तो कितना होता है बताइए। देखिए इसका लगभग, देखिए कपलान का क्या होता है, 300 से ज़्यादा होता है, ठीक है। स्पीड ग्रेटर देन 300 होता है, 300 मीटर पर सेकेंड। फ्रांसिस का इसका कितना होता है, 60 से लेकर 250 होता है। और पेल्टन का कितना होता है? पेल्टन का बहुत ज़्यादा कम होता है, 10 से लेकर 50, याद रखिएगा, ठीक है। ये मान ली पूछ देता है रेंज, तो आपको दिमाग में रखना है स्पीड है, ये स्पेसिफिक स्पीड। पेल्टन का कम होता है और कपलान का ज़्यादा होता है। लेकिन भाई हाइट पूछ देगा तो हाइट में पेल्टन का ज़्यादा होता है। पहले पेल्टन आएगा, फिर फ्रांसिस आएगा, फिर कपलान आएगा। कितना होता है हाइट इसका बताइए, पेल्टन का अप्रोक्स बताइए, ठीक है। तो 300 मीटर प्लस होता है इसमें, याद रखना है। फ्रांसिस में कितना आता है? फ्रांसिस जो स्पीड रखा है 60 से इतना बताया ना, 60 से 250 मीटर का हाइट रख सकते हैं इसको। और कपलान में कितना है? बस 50 मीटर तक आपको इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाटा रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन।
और पेल्टन जो है दोस्तों, पेल्टन याद रखिएगा इम्पल्सिव इम्पल्स होता है, और ये दोनों रिएक्शन कहाँ चल के मेरा भाई, इम्पल्स टर्बाइन होता है, इम्पल्सिव नेचर का होता है, ठीक है, याद रखना पेल्टन, बाकी दोनों दूसरा होता है। द एफिशिएंसी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मैक्सिमम व्हेन इट्स ब्लेड्स आर, कब मैक्सिमम होता है, ये ES के एग्जाम में आ चुका है, गेट के एग्जाम में आ चुका है, और SSC JEE में आ चुका है, अब बारी है JSSC JEE में आने का। तो क्या होगा दोस्तों, बेंट बैकवर्ड, जब बेंट बैकवर्ड रहेगा तब इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप का एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा। द डायरेक्शन ऑफ योर नेचुरल प्रोसेस इज डेडिकेटेड बाई डैश लॉ थर्मोडायनेमिक्स, डायरेक्शन किसे पता चलता होता है, ये पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों, थर्मोडायनेमिक का सवाल बनना ही बनना है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, बनना ही बनना है सवाल यहाँ से। क्या होगा दोस्तों, सेकेंड लॉ डायरेक्शन बताता है, ठीक है, कौन सा लॉ, सेकेंड लॉ। इन ए लोकोमोटिव बॉयलर ड्राउट इज प्रोड्यूस्ड बाई, लोकोमोटिव बॉयलर कैसा होता है, फायर टू बॉयलर होता है, बोला कि ड्राउट इज प्रोड्यूस्ड बाई, बताइए डायरेक्ट स्टीम जेट, किसके द्वारा, स्टीम जेट के द्वारा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। डायमेंशन फार्मूला फॉर इलास्टिक स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेन पता ही होगा, डेल्टा एल अपन एल होता है, या फिर डेल्टा ए अपन ए होता है, या फिर डेल्टा बी अपन जो भी है बोलिए, तो डायमेंशन का कहाँ होगा, 0 होगा भाई, डेल्टा एल अपन एल अपन तो सेम ही चीज़ है, डायमेंशन नहीं होगा इसका, याद रखना है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका मतलब कौन सा, M0 वाला हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका किसका M1 L-1 T-2, ये किसका होता है, ये स्ट्रेस का होता है। स्ट्रेस एक तरह से देखा जाता है प्रेशर के डिफिनेशन के टाइप में होता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं M-L-1 T-2 प्रेशर का ही होता है, ये या प्रेशर या स्ट्रेस का दोनों के एक ही यही होता है डायमेंशन, ठीक है। अच्छा ये किसका होता है दोस्तों, याद रखिए ये क्या है, M0 L0 T इनवर्स, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम का इनवर्स नहीं होता है, टाइम का इनवर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो वही तो है, T इनवर्स देख रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी का है, तो ये हमको पूछा गया है डायमेंशन किसका, ये स्ट्रेन का था, 0 होता है उसका। इन द बेल कोलेमल साइकिल द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हैपेंस एट ए कांस्टेंट, किसका कांस्टेंट पे बताइए, कांस्टेंट प्रेशर, किस पे, कांस्टेंट बेल कोलेमल साइकिल कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। चलिए, द कंडीशन ऑफ द लेंथ ऑफ द कन्वर्जेंट पार्ट एंड द लेंथ ऑफ द डाइवर्जेंट पार्ट, अच्छा आप लोग वेंचुरीमीटर देखेंगे ऐसे करने होता है, 3 डायग्राम बनता है ऐसे, ये हो गया कन्वर्जेंट पार्ट, ये हो गया डाइवर्जेंट पार्ट, इसको थ्रोट बोलते हैं, मिनिमम क्रॉस सेक्शन जो भी है, तो बताइए वही पूछा है कौन सा, तो जो कन्वर्जेंट पार्ट का लेंथ होता है तो ये वाला देखिए, ये होता है दोस्तों, ये छोटा होता है और ये वाला बड़ा होता है, याद रखना है, ये डाइवर्जेंट पार्ट होता है और ये कन्वर्जेंट पार्ट होता है, तो D हमेशा बड़ा होता है C से, तो कहाँ से इसका आंसर 4 हो जाएगा, D बड़ा होगा, ये मतलब डाइवर्जेंट पोर्शन बड़ा होगा, कन्वर्जेंट पोर्शन छोटा होगा। SSC का क्वेश्चन है दोस्तों, ये SSC JEE का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट कंपेयर्ड टू द डीजल साइकिल, डीजल साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बताइए। तो डीजल साइकिल में क्या होता है, एडिशन ऑफ हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे एडिशन ऑफ हीट होता है डीजल साइकिल में, कांस्टेंट ऑफ, ये गलत बात है ये, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, ऑटो साइकिल हो जाता है वो, तो बाकी सारा सही है, बाकी वो पहले गलत है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर वही बात है, ES में आ चुका है, गेट में आ चुका है, SSC JEE में आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, केल्विन ने पूछा ये 374.15, पूरा डाटा याद रखना है, 374.15, ठीक है। इन ए फ्री वॉर्टेक्स द फ्लो इज, फ्री वॉर्टेक्स में फ्लो कैसा होता है, कैसा होता है, इरोटेशनल होता है, देखिए फोर्स में तो रोटेशनल होता है, फ्री में इरोटेशनल हो जाता है। द प्रोसेस बाय विच एयर इनसाइड ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रिमूव्ड एंड फिल्ड विथ लिक्विड टू बी पंप्ड इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, पंप का बात कर रहा है दोस्तों, तो आँख मूंद के हम लोग पंप का बात कर रहे हैं ना, तो आँख मूंद के प्राइमिंग में जा सकते हैं, ठीक है, तो प्राइमिंग का प्रॉब्लम पंप में ही होता है, तो ये डिफिनेशन होता है प्राइमिंग का। ये हीट इंजन वर्क ऑन ड्यूअल साइकिल, इट कंटेंट, ड्यूअल साइकिल में क्या क्या साइकिल होता है, इस टाइप क्वेश्चन बनेगा आपको, ऑटो में क्या क्या होता है, डीजल में क्या होता है, ड्यूअल में क्या क्या होता है, बताइए ड्यूअल में क्या क्या होता है। तो 2 आइसेंट्रोपिक होता है, 2 आइसोकोरिक होता है और 1 आइसोबैरिक होता है, ध्यान देना क्या होता है, देखिए कहाँ गया भाई कहाँ गया, चलिए 2 आइसेंट्रोपिक होता है, ठीक है, और 2 आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम वाला जो होता है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम 2 होता है, और 1 आइसोबैरिक मतलब एक होता है कांस्टेंट प्रेशर वाला, आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, और आइसेंट्रोपिक तो होता है, तो 2 आइसेंट्रोपिक होता है, 2 आइसोकोरिक और 1 प्रेशर वाला, तो इसका आंसर B हो जाएगा, ड्यूअल साइकिल का ये देखिए ये फार्मूला बताइए, द प्रेशर रेशियो बताया, क्रिटिकल रेशियो फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू द नोजल, बताइए क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा P2/P1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N+1 अपॉन ऑफ N अपॉन
n-1। देखिए यहाँ 2/n+1 है, तो नीचे भी यहाँ n/n-1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसे लिख देते हैं 2/n+1। ये चीज़ तो लिखना है। फिर इसके पावर में +1 है तो n-1 नीचे होगा और ऊपर n हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसका आंसर तीसरा ऑप्शन सही है। स्टीम जेट ड्राउट इज यूज इन डैश बॉयलर, किस में यूज होता है? पहला सवाल यही था शायद, उसका उल्टा पूछा था, इसमें उल्टा पूछ दिया। तो लोकोमोटिव में, किस में होता है? लोकोमोटिव बॉयलर में, फायर ट्यूब बॉयलर है। द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इन वाटर ट्यूब बॉयलर इन कंपेरिजन ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है? लेस या ज़्यादा? वाटर ट्यूब स्टीम जनरेशन की बात कर रहा दोस्तों, तो ये कॉमन सेंस है, नहीं भी पढ़ेंगे तुक्का मार सकते हैं इसको। ज़्यादा ही होना चाहिए भाई, वाटर का बात है तो जो स्टीम जनरेशन ज़्यादा ही होगा फायर के मामले में, तो इसका आंसर मोर हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर द वंस थ्रू बॉयलर इज क्या होता है? सब क्रिटिकल। क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर द वंस थ्रू बॉयलर इज सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, 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 सुपर क्रिटिकल होता है, सॉरी सुपर क्रिटिकल होता है, ठीक है। वंस थ्रू बॉयलर में सुपर क्रिटिकल होता है, याद रखना है। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इज प्रोड्यूस बाय डैश साइकिल, तो किसका होता है बताइए? बताइए किसका? कार्नोट साइकिल। देखिए कार्नोट भाई रिवर्सेबल साइकिल होता है, तो सबसे ज़्यादा इस सब में मामले में कार्नोट सबसे टॉप आता है, एफिशिएंसी इसका ज़्यादा होता है, हमेशा याद रखना है। CAC कार्नोट स्टेर्लिंग इरिक्सन, इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये रिवर्सेबल साइकिल है। CAC कार्नोट साइकिल, स्टेर्लिंग साइकिल, इरिक्सन साइकिल, ये रिवर्सेबल साइकिल, इसलिए एफिशिएंसी हमेशा याद रखना है। इन लोगों का मैक्सिमम होता है, बराबर के टाइप में आपस में होता है, बाकी इन लोगों से ज़्यादा ही होता है। थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर मेजर ड्राइनेस फ्रैक्शन अप टू कितना? थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर मेजर्स ड्राइनेस फ्रैक्शन अप टू 0.98, कितना? 0.98, ठीक है। 20 सवाल हम लोग किए दोस्तों, बाकी और भी करेंगे आगे। बस अब एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो गया, अब देखते हैं कैसा रुझान आता है, शाम को पता चलेगा, ठीक है। बने रहिएगा आप लोगों को। जब होगा मतलब एग्ज़ाम तो कितना बजे? मतलब 8:30 से 10:30 है, फिर 12:30 से 2:30 है, ठीक है। तो लोग को आते आते तो बज ही जाएगा, 1-2 घंटा तो लगेगा भाई। कहाँ का सेंटर दिया, कहाँ हम लोग रूम लिया, कहाँ होगा, समझ रहे ना? तो 4-5 बज ही जाता है रूम आते आते। तो देखते हैं, जब मेरे पास आ जाएगा क्वेश्चन तो आपको दे देंगे, ठीक है ना, बता देंगे आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा।